बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वीडियोस सीरीज़ के सिलसिले में हाज़िर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। हमारी ज़्यादातर वीडियोस का टॉपिक जो आप लोग कमेंट्स करते हैं उनमें से लिया जाता है ताकि आपके कमेंट्स का जवाब मिल सके, और वो कमेंट्स चूज़ किए जाते हैं जो ज़्यादातर कॉमन होते हैं, काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं। तो यहाँ पे जवाब देने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ें लोगों को क्लियर हो जाएँ। अभी कुछ लोगों ने ये पूछा था कि इंटरनेट सर्विस का जो बिज़नेस है ये शुरू करते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, यानी कि डूज़ एंड डोंट्स कौन कौन से हैं इस बिज़नेस के अंदर। तो हर बिज़नेस, हर काम के अंदर, दुनिया के हर शोबे के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जो कभी भी नहीं करने चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए और वो लाजमी करनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो किए जाने चाहिए और उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी आप बिज़नेस शुरू करें तो आपको 3 तरह के एग्रीमेंट्स करने ज़रूरी हैं। सबसे पहले जिस कंपनी से आप इंटरनेट लेंगे उससे एग्रीमेंट कर लें, चाहे किसी लोकल प्रोवाइडर से लेते हैं या किसी कंपनी से लेते हैं, तो उससे एग्रीमेंट कर लें, उनसे बातचीत, एक मखसूस जो भी आपका हिसाब किताब है वो तय कर लें और उस पर सिग्नेचर्स कर लें दोनों पार्टीज़, ताकि बाद में कोई मामलात कहीं गड़बड़ ना हो। एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। सबसे पहला काम एग्रीमेंट करना। और दूसरी चीज़, जो मैंने 3 एग्रीमेंट्स बोले हैं, दूसरा एग्रीमेंट आप करेंगे शॉप ओनर के साथ। जो आप जहाँ पे अपना टावर लगाएंगे, किसी मार्केट में, किसी जगह पे या किसी की शॉप पे, कहीं भी कोई भी ऐसी जगह होती है, तो वहाँ उसके साथ आपने वहाँ भी एग्रीमेंट करना है लाजमी तौर पे कि कितने साल के लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं और हम आपकी जो जगह है यहाँ पे टावर लगाएंगे और इतने फीट का टावर होगा। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जब बात करते हैं तो वो पहले यस कर देते हैं कि ठीक है, इतने किराए के अंदर आप हमें हमारी जगह यूज़ करें। जब आप टावर लगाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि इतना बड़ा टावर लगा दिया, हमारी प्रॉपर्टी ख़राब हो रही है, हमारी मार्केट ख़राब हो रही है, हमारी जगह ख़राब हो रही है, इसका इतना वज़न पड़ रहा है, इतनी आंधी वगैरह बर्दाश्त करेगा तो छत ख़राब हो रहा है। तो वो पहले से एग्रीमेंट आपने करना है और उनको वाज़ेह करना है कि हमने टावर लगाना है और इतने साल तक के लिए एग्रीमेंट है। और साथ वो ये भी करते हैं बीच में कि हर साल वो किराया वगैरह बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो आपने मार्केट के हिसाब से देख लेना है। अदर जो लोग वहाँ पे जो जगह का किराया या शॉप का किराया दे रहे होते हैं जहाँ पे आपने अपना ऑफिस या टावर लगाना है, तो वहाँ पे उस हिसाब से अपनी डीलिंग पहले ही कर लेनी है और एग्रीमेंट करना ज़रूरी है, ताकि बाद में वो आपका काम देख के या जब आपका काम शुरू हो जाए तो फिर आप जब टावर लगा चुके होंगे तो आप फिर नहीं छोड़ पाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे, तो फिर आपको वो तंग करेंगे। तो उससे पहले एग्रीमेंट किया होगा तो वो अपनी बात पे कायम रहने के पाबंद होंगे। और इसके बाद आगे चलें तो टावर जो इंस्टॉलेशन है उसके बारे में भी एग्रीमेंट करना है आपने, जो जिससे टावर लेना है, जिनसे लगवाना है, और साथ मज़ीद जिसकी जगह पे लगाना है वो ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो उनके साथ भी बातचीत पहले से ही कर लें, मुआहदा कर लें कि इतने में आप टावर देंगे, इसमें ये आपने लगा के भी देना है और मुकम्मल इंस्टॉलेशन करके देनी है, और इसमें सारी कॉस्ट शामिल है, किराया भी, जो जहाँ से टावर वो लेके आते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं, उसकी मजदूरी, जो भी बातचीत होती है उनसे पहले तय कर लें। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं तो ख़रीदने के बाद जब वो अगले से पूछते हैं कि आगे इसकी क्या प्राइस है, तो वो काफ़ी सारे हिडन चार्जेस सामने लेके आ जाते हैं कि इसमें मजदूरी है, इसमें जो फ़लाँ ख़र्चे हैं वो आपने देने हैं, गाड़ी का जो किराया है वो देना है। तो वो फिर बंदा मजबूर होता है उससे कि बंदा ना भी दे तो कोई हल नहीं निकलता और देना पड़ता है। तो पहले से ये काम किया हो तो फिर वो मसला नहीं बनता, ये काम ज़रूरी है। आगे नंबर 4 पॉइंट पे चलें तो जब आपने डिशेज़ इंस्टॉल करनी हैं तो जो मेन डिशेज़ हैं, मेन डिशेज़ के साथ आपने जो आम वाली कैट 6 केबल है वो यूज़ नहीं करनी, 100 Mbps वाली। वहाँ पे आपने गीगाबिट केबल यूज़ करनी है, जिसको टफ़ केबल भी बोलते हैं। ये टफ़ केबल मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की होती है और इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये गीगाबिट में नेट लेके आती है, और ये आपका मेन डिशेज़ के ऊपर लगी होना ज़रूरी है। क्यों कि जब आपकी मेन डिशेज़ के ऊपर लोड पड़ता है, स्पेशली रात के टाइम जब पीक आवर्स होते हैं, तो लोग नेट ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो जब नेट ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे तो आपकी जो 100 Mbps वाली केबल है वो उस लोड को बर्दाश्त नहीं करेगी, आपका नेट स्टक होगा, रुकेगा, स्लो होगा। तो वहाँ पे अच्छी केबल यूज़ करें, टफ़ केबल या गीगाबिट वाली केबल। उसके आगे चलें तो नंबर 5 पॉइंट पे आप बात करें तो सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है कि क्वालिटी के ऊपर, इंटरनेट की क्वालिटी देने के ऊपर फोकस करना है। ऐसे नहीं कि बस यूज़र्स बढ़ाते जाएं, कस्टमर्स बन जाएं,
क्वालिटी ना हो आपकी, तो ये कुछ दिन चल जाएंगे, उसके बाद नहीं चल पाएंगे, आप वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो क्वालिटी सबसे पहले फोकस करनी है हर चीज़ में। नेट जहाँ से लें वहाँ भी, टावर जहाँ पे लगाएं उधर भी, और जो लोगों को नेट प्रोवाइड करें वहाँ भी, और जो आप डिशेज़ इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसमें भी क्वालिटी देखनी है। कुछ भी ऐसा चीज़ यूज़ नहीं करना जिसकी क्वालिटी लो हो। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा आपने क्या करना है कि कंप्लेंट्स जो होती हैं उनको रिजॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा काम करना है। जब आपका नेट लग जाएगा, और स्पेशली जो वायरलेस नेट है डिशेज़ के ऊपर, लाइट बीम्स के ऊपर चलता है, वायरलेस नेट में डिस्कनेक्टिविटी और मसले मसाइल आते रहते हैं। काफ़ी कॉस्टली नेट होता है और काफ़ी मुश्किल काम है ये। तो इसमें मसले मसाइल जब आएंगे, किसी यूज़र की कंप्लेन होती है, उसका नेट नहीं चलता या रुक जाता है कोई मसला, तो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिज़ॉल्व करें, उसकी कंप्लेन ख़त्म करें। इससे क्या होगा कि आपका एक इमेज बनेगा। आप जब रिज़ॉल्व नहीं करेंगे तो यूज़र तंग आ जाएंगे। आपको पता है कि इंटरनेट अब बंद हो जाए तो आधा घंटा भी लोग बर्दाश्त नहीं करते कि इंटरनेट बंद हो और वो उसको सब्र कर जाएं। तो इसलिए कोशिश करें कि जल्द अज जल्द कंप्लेन सॉल्व करें। नेक्स्ट बात पे बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपना एक बैटरी और यूपीएस बैकअप रखना है अपना, क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग चल ही रही है और ये चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं है। तो यहाँ पे बिजली जब हर घंटे के बाद जा रही है तो आपकी डिशेज़ बंद हो जाएंगी, नेट बंद हो जाएगा। तो आपका बैकअप यूपीएस लाजमी होना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे टावर लगा हुआ है, जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहाँ से इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, डिशेज़ आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। यूज़र एंड पे जिसके घर में डिश लगी होगी और यूपीएस होगा तो उसका नेट भी चलता रहेगा। तो आपने अच्छा बैटरी बैकअप और यूपीएस लगा के रखना है कि अगर बिजली ज़्यादा देर के लिए भी जाए, 6, 7, 8 घंटे के लिए भी, तब भी आपका इंटरनेट बैटरी के ऊपर चल सके। अभी इसके साथ अगली बात करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि एक टीम की सूरत में काम करना है। अकेले आप कभी काम नहीं कर सकेंगे। एक टीम क्रिएट करें, 2 से 3 लोगों की, 4 लोगों की, अच्छी टीम हो, प्रोफेशनल लोग हों, मुखलिस लोग हों, और जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ एज अ टीम चलें और अपना काम भी एज अ टीम करें। टीम वर्क के साथ ही आप चल पाएंगे, या अकेले आप कभी भी नहीं चल सकते। और उससे अगला नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपने लाजमी तौर पे हमेशा एक्स्ट्रा डिवाइसेस रखनी है अपने पास, जिसमें लाइट बीम्स भी हैं, पीओई स्विचेस भी हैं, और दूसरा आपकी केबल्स भी हैं, राउटर्स भी हैं, 8 पोर्ट स्विचेस, 5 पोर्ट स्विचेस, और जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनका एक आध बैकअप लाजमी रखें, कहीं कोई ख़राबी आ जाए ताकि आपका इंटरनेट ना बंद हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेन डिश की पीओई ख़राब हो गई है और आपके पास पीओई नहीं है, और उस वक्त आपको हो सकता है कि पीओई अवेलेबल ही ना हो, मार्केट में ना मिले, तो आपको जब तक पीओई नहीं मिलेगी या कोई तो ऐसी चीज़ ख़राब हो गई है जो नहीं मिल रही, तो फिर आपका नेट बंद हो जाएगा, आप तंग आ जाएंगे। तो अपना बैकअप एक इस तरह का रखें कि मेन चीज़ें आपकी उनका बैकअप मौजूद हो। उससे अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं कि आपने लाजमन अपना वे ऑफ इनकम एक ऐसा रखना है जो आपको बैकअप दे सके। इस इंटरनेट का बिज़नेस जो शुरू करने में आपकी काफ़ी कॉस्ट आती है, और स्पेशली जब वायरलेस कनेक्शंस लगते हैं तो हर वायरलेस कनेक्शन आपको 18-20 हज़ार से ज़्यादा का पड़ जाता है। तो आपका बैकअप लाजमी जो हो, जहाँ से आपको इनकम आ रही हो, जहाँ से आपको ख़र्च आ सके, दूसरा साइड बिज़नेस हो या कोई जॉब हो, तो आप चल पाएंगे, आपके लॉसेस क्लियर होते जाएंगे। जब एक वक्त आएगा कि आपकी इंटरनेट बिज़नेस से वापस आपकी रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो करनी ज़रूरी हैं, जिनका ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे कि वो ऐसे काम कौन से हैं जिनको नहीं करना चाहिए, जिनके करने से आपको नुकसान हो सकता है। अभी उसकी तरफ चलते हैं। अभी जो ना करने वाले काम हैं उन पे अगर नज़र डालें तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि रीयूज्ड डिवाइसेस कभी भी यूज़ ना करें। अक्सर सर्विस प्रोवाइडर्स को देखा गया है कि वो रीयूज्ड डिवाइसेस ख़रीद लेते हैं जो कि सस्ती कीमत में मिल जाती हैं। जो कंपनीज़ की उतरी हुई डिवाइसेस होती हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, मगर वो डिवाइसेस 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने चलती हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाती हैं। या फिर शुरू में ही अगर आपने 10 डिवाइसेस लिए हैं तो उसमें से 6 या 7 चलेंगी, बाकी चलेंगी ही नहीं। इससे आपको एक तो उस वक्त नुकसान हो जाएगा, और जब 2-3 महीने के अंदर दोबारा वो रिप्लेस करनी पड़ेगी तो आपको फिर से नुकसान होगा और आपके कस्टमर्स ख़राब होंगे, आपका इमेज ख़राब होगा। कभी भी यूज्ड डिवाइस इसलिए इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा नई डिवाइस ख़रीद के इस्तेमाल करें। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें कि कौन सा काम जो है वो नहीं मज़ीद करना चाहिए। शुरू के अंदर जब शुरू में काम शुरू करें तो आप अपना देख लें कि किस लेवल का काम शुरू करना है। कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट शुरू में कम से कम जितनी हो सके इतनी रखें। ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट शुरू में कभी भी ना करें। क्यों?
कि जब भी किसी मार्केट में उतरते हैं, कोई भी काम शुरू होता है तो शुरू करने के बाद 1 साल 1.5 साल तक आपको पूरी मार्केट का, उस जगह का, उन चीज़ों का आइडिया होता है, समझ आती है। और उस वक्त जब आपको चीज़ों की समझ आ चुकी होती है, आपका इमेज और मकाम बन चुका होता है, उस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो अगर शुरू में ही आप इतनी इन्वेस्टमेंट लगा देंगे तो बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मुश्किल होगी। और वैसे भी एक असूल है कि कभी भी बिज़नेस शुरू करें तो बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट से ना शुरू करें, कोशिश करें कि कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और फिर उधर से आप आगे ग्रो करें। तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि कभी भी एक सोर्स के ऊपर रिलाई ना करें, यानी कि आपको अगर एक जगह से इंटरनेट मिल रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ वहीं से आपका ज़रिया नेट आने का ना हो, दूसरा या तीसरा ज़रिया आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ से नेट मिल रहा है वहाँ से इंटरनेट उनका, जहाँ से आप ले रहे हैं उनका ख़राब हो गया, या कुछ वहाँ मसला बन गया, या लंबी ड्यूरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, या उनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, या उन्होंने आपको सर्विस ही ठीक देना नहीं किया और सर्विस ख़राब कर दी आपकी, तो आप मजबूर हो जाएंगे और नई जगह पे जाने के लिए आपको टाइम लगेगा। इस बीच में आपके कस्टमर्स ख़राब हो जाएंगे। तो आपने लाजमन दूसरा ज़रिया रखना है, दूसरा बैकअप रखना है कि अगर एक जगह से आपको सर्विस ठीक नहीं मिल रही तो फ़ौरन से आप इजीली शिफ्ट कर सकें दूसरी जगह पे। तो दूसरा ज़रिया लाजमी रखें। उसके बाद आप देखें अगला पॉइंट कौन सा है कि कोई भी नया कनेक्शन अगर आपको मिलता है कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपको कॉल करता है कि मुझे इंटरनेट चाहिए, तो आपके पास डिवाइसेस होने चाहिए और उसमें डिले नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि कभी भी डिले ना करें, फ़ौरन से कोशिश करें कि हम आपके पास आते हैं, साइट विज़िट करते हैं, वहाँ पे सामान वगैरह ले जाएं। अगर उसी टाइम मुमकिन हो तो उसका इंटरनेट 1 या 2 दिनों के अंदर उसको लगा के दें। जब आप 4, 5, 6 दिन या हफ्ता डिले कर लेंगे तो पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि यूज़र उसका माइंडसेट चेंज हो जाए, वो बोले कि नहीं मैंने नहीं लगवाना, या फिर वो किसी और ज़रिए से इंटरनेट हासिल कर ले। तो कोशिश करें कि डिले मत करें, फ़ौरन से जहाँ पे इंटरनेट आपको कनेक्शन अवेलेबल हो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। अगला बात ये है, नेक्स्ट पॉइंट, कि अभी कभी भी अपने कस्टमर्स के साथ आर्ग्यूमेंट या फिर गुस्सा ना करें, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अखलाक ऐसी चीज़ है कि जो आपको आगे लेके जाती है। अगर आपकी सर्विस में कहीं मसला है, कहीं कंप्लेन है, तो हो सकता है किसी टाइम यूज़र आपको कंप्लेन करे तो आपको उसकी बात बुरी लगे, मगर आपने गुस्सा नहीं करना, गुस्से से आपका नुकसान होना है, यूज़र को कोई नुकसान नहीं होना। तो यूज़र क्या करेगा कि ठीक है भाई अपना नेट उतार के ले जाएँ, तो आपने गुस्सा नहीं करना, उसको बोलेंगे ठीक है भाई चेक करते हैं क्या इशू है और रिजॉल्व कर देते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी फॉल्स प्रॉमिस, यानी कि झूठा वादा ना करें कि हम आपको ये दे देंगे, इतने में दे देंगे और फ़लाँ दिन दे देंगे, और उस जगह आप ना पहुंच पाएँ, उस अपनी बात पे ना कायम रह सकें या अपनी बात पूरी ना कर सकें। तो फिर प्रॉमिस उस तरह से जो कहते हैं कि इतनी बड़ी बढ़क ना मारें कि जिस पे पूरा ना उतर सकें। तो आजिज़ी के साथ लगे रहें और जो आप दे सकें बोलें कि हम अपना बेस्ट देंगे। तो कभी भी फजूल और गलत जो वादा है वो ना करें। अभी हम सबसे आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कभी भी जुगाड़ के ऊपर काम ना करें। क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, UBNT की प्रोडक्ट्स यूज़ करें और अच्छी कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स यूज़ करें और प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करें। जुगाड़ लगाकर काम चलाने की तरफ तवज्जो ना दें। अक्सर लोग जाते हैं इस तरफ कि जुगाड़ लगा के नेट चला दे लोगों का, बस ऐसे नहीं चलेगा। आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएं ताकि आपका लॉन्ग लास्टिंग काम चले। एक दिन का होता नहीं, ये सालों साल चलता है। अगर एक यूज़र को आपने नेट दिया तो वो सालों साल चलेगा, 2, 3, 5 साल। तो जुगाड़ के ऊपर आपको 2-3 महीने चल सकता है, उससे आगे नहीं चल सकता। प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएं, जुगाड़ पे ना जाएं। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। लोगों के कमेंट्स थे और रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो काफ़ी हद तक पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी किसी का कोई पॉइंट रह गया है या किसी के जहन में कोई आइडिया है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब भी देंगे और कोशिश करेंगे कि कमेंट में जवाब दे दें। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका तफसीली जवाब देना ज़रूरी है तो हम उस पर वीडियो बना के उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।